हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल स्मार्ट स्टडी हब। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं, अगर वो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मेरी कुछ बातें हैं जो ध्यान दे देना। क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लोगे, उसके बाद किस तरीके से आपके साथ बर्ताव होगा और आपको किस तरीके से वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में देखो, जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं और जो बीए बीएससी वाले यानी कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ऑलरेडी वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा वन बाय वन, क्योंकि मैं टेंथ से था। और मैं अपना भी कहानी बताऊं किस तरीके से वहाँ पे होता है, कॉलेज में क्या क्या सब कुछ होता है और किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरीके से टेंथ वाले बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि टेंथ वाले बच्चों को भाई शुरू में केवल टेंथ लेवल तक ही पढ़ करके आते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वह दिक्कतें क्या हैं, उनको कैसे संभालना है, मैं आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। देखो, टेंथ से करने का भाई फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि उनका जो है 2 साल बच जा रहा है। अगर जो बच्चे ट्वेल्थ से करके वही सेम ग्रुप ए से भर करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे तो 2 साल का जो है फ़ायदा है टेंथ वालों को। लेकिन मेन रीज़न ये है कि टेंथ वाले बच्चों को उतना आता नहीं है जितना ट्वेल्थ वाले बच्चों को आता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक में आओगे तो उनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाएगा, नहीं फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाएगा, वो ट्वेल्थ वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ करके आते हैं। मैथ हो गया और फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सभी ट्वेल्थ में पढ़ करके आते हैं, वही यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो उनके लिए फर्स्ट ईयर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। और टेंथ वाले बच्चे जो हैं, टेंथ वालों को जो है सेम वही 11 वाला यानी कि 11th और ट्वेल्थ वाला पढ़ाया जाता है इसमें, और अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं लेकिन मतलब पढ़ाया जाता है इसमें वही सेम चीज़। और इसमें ट्वेल्थ वाले बच्चे आगे रहते हैं और टेंथ वाले बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन ये बात ध्यान दे देना, क्योंकि इसमें आने के बाद लापरवाही बहुत सब करने लगते हैं। क्योंकि जैसे जब घर से आप टेंथ तक पढ़ते हो तो घर पर जो है लापरवाही नहीं कर पाते हो, घर वाले देखते हैं। और जब यहाँ बाहर चले आते हो फिर यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा होने लगती है बच्चों की। मैं देखा हूँ यहाँ पर एक एक से पढ़ने वाले बच्चे हैं और यहाँ पर आ करके एकदम से बिगड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। तो ये सभी बातें ध्यान देना। और देखो, जब आप आ जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेकर के आओगे, पढ़ने आओगे, तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही पास होना पड़ेगा, बढ़िया से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अपनी कहानी बताऊं तो टेंथ से था मैं भी, और आने के बाद यहाँ पर भाई जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सभी है, पढ़ाया तो आप लोगों को सब कुछ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो खैर कुछ ना कुछ तो आता ही था, वो लोग अपना कर ले जा रहे थे भाई। और मुझे हो रही थी दिक्कत। क्यों हो रही थी? क्योंकि भाई उस समय मिल नहीं रहा था, 2-3 महीने का समय मिला था, 2-3 महीने का। और 2-3 महीने में सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर भी करना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत एग्जाम था। तो इस तरीके से मतलब प्रेशर भी यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। और कॉलेज भी जाओ, डेली आओ शाम तक, तो और खाना बनाओ खाओ, तो बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, तो इसमें यह है क्या, हमारे लोगों में जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में रिजल्ट आया, तो उसमें 75 लोग थे। 75 लोग में से मतलब मान करके चलो 62 मतलब 65 लोगों का जो है टोटल बैक लग गया था मैथ में 65 लोगों का बैक लग गया था। लेकिन होपफुली मैं यहाँ से निकल गया, मेरा बैक वगैरह नहीं लगा था उसमें। और कैसे क्यों नहीं लगा था? क्योंकि भाई मैं पहले से ही डरा हुआ था और ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि भाई अदर बच्चों से ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मैं टेंथ से हूँ। बाकी लोग ट्वेल्थ से हैं तो उनको कुछ ना कुछ पहले से आता होगा, लेकिन मैं टेंथ से हूँ तो इसलिए मुझे भाई बढ़िया से पढ़नी होगी, जिसके कारण मैं वहाँ से निकल पाया। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं वो लोग ध्यान दें कि उनको अदर लोगों से एक्स्ट्रा ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि भाई वो लोग पहले से पढ़े होते हैं। और वो अगर आप लोगों का जो क्लासमेट वगैरह हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, वो अगर मान लीजिए आपके साथ ही हमेशा रहते हैं और वो लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, तो आप अपना कहीं से भी समय निकाल करके पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि भाई जब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो कोई साथ में नहीं रहेगा, सब जिसका बैग लगेगा वो इधर उधर जा करके अपना मुँह छिपाएगा। ठीक है, तो यही है। और उसमें बैक लगता है बहुत ज़्यादा, पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा बैक लगता है। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सावधानी आप लोगों को बरतनी पड़ती है। सेकेंड ईयर से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, थर्ड ईयर में कम बैक लगता है। तो इस तरीके से सब कुछ चीज़ें रहती हैं। बाकी है जो जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है, जितने बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं उनका बैक वगैरह बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये सभी बात है। ठीक है, तो टेंथ वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत होती है कि उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। खैर सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी 2 साल का जो है उनको उनसे जो है मतलब छूट मिल जाता है, कहने के लिए यूँ कह लीजिए। ठीक है, और जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनको तो भाई उतना मेहनत नहीं, वो लोग सेम चीज़ पढ़े होते हैं, उनको बस केवल रिवाइज करना होता है, बढ़िया से पढ़ना होता है।
वो लोग अच्छे नंबर लाते हैं। जो 12th वाले होते हैं बच्चे और ग्रुप ए से भरते हैं वो लोग बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं। और जो लेटरल वाले होते हैं और जो जितने भी लेटरल वाले बच्चे होते हैं, तो लेटरल वालों का क्या सीन रहता है कि लेटरल वाले अपना जो है फर्स्ट ईयर वाला जितना, जैसे वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहले आएंगे, तो सेकेंड ईयर में आने के बाद जो फर्स्ट ईयर का उनका होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी जो है उनको क्वालिफाई करना होता है। इनका इसका मार्क्स जो है फाइनल में नहीं जुड़ता है। जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन जिनका होता है, इनका जो है फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सभी को क्वालिफाई करना होता है। इसका जो है मार्क्स उसमें फाइनल मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना होता है। तो ये सभी चीज़ें रहती हैं टेंथ वालों के लिए। यही सभी जो मैंने बताया, ये सभी दिक्कतें हैं। बाकी आप 10th से या 12th से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बाय बाय।